Hi everyone, so I welcome you all to this mind map series and we have seen till the elements of preamble. So today we see the union territory and its about it. तो कौन से आर्टिकल्स है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इसके बारे में पार्ट 1 में दिया है और 4 आर्टिकल्स में, दैट इज आर्टिकल 1 to आर्टिकल 4. तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं ट्विस्ट करके. सो इसलिए सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है. तो जैसे आर्टिकल 1 to 4 इंपॉर्टेंट है, सिटीजनशिप वाले 5 to 11 ये वाले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर इसके बाद जो प्रेसिडेंट वाला आएगा तो उसमें मैं बता दूंगी. तो वो आर्टिकल्स जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो सारे पढ़ने हैं, तो बिल्कुल ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 बार देखने से ही याद हो जाएंगे. सो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 1 में क्या लिखा है. आर्टिकल 1 में ये लिखा है कि इंडिया दैट इज़ भारत. तो इंडिया के दो नाम, मतलब हमारी जो कंट्री है उसको इंडिया और भारत, ठीक है. इन दोनों के अलावा अगर कोई भी नाम क्वेश्चन में आता है तो उसको हमें ऑब्वियस है कि वो नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं लिखा हुआ है. तो इट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है एंड वेयर स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द यूनियन. तो वहाँ पर स्टेट को कोई भी राइट नहीं है यहाँ पर इंडिया में कि वो अपने मतलब पूरे नेशन से बाहर चले जाएं. द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज. तो इंडियन टेरिटरीज के क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, तो जो टेरिटरीज हैं स्टेट्स की, तो जैसे स्टेट्स बहुत सारी है ना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और असम, तमिलनाडु, केरला, तो जितनी भी स्टेट्स है, ठीक है, उनकी जो टेरिटरीज हैं वो हो गया. उसके बाद यूनियन टेरिटरीज. यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है, दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन एंड दीव. तो ये सारी यूनियन टेरिटरीज हो गई. टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय इंडिया स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल. और तीसरा क्या है कि वो टेरिटरीज जो इंडिया ने एक्वायर करी है और उसको फिर फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन भी करा है. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. अब फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, तो फर्स्ट शेड्यूल में वो सारी स्टेट्स वगैरह उनके एरिया लिखा हुआ है कि कौन सी स्टेट कौन सी यूटी है और क्या एरिया है, तो वो सारे मेंशन है इसमें, ठीक है. तो आर्टिकल 1 क्लियर है. उसके बाद है आर्टिकल 2. इसमें क्या है, पार्लियामेंट कैन एडमिट और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स. तो आर्टिकल 2 में ये है कि पार्लियामेंट जो है वो नए स्टेट्स को एडमिट भी कर मतलब जैसे मान लो कि कोई स्टेट है जो इंडिया में नहीं है, ठीक है, तो कल को कोई फॉरेन टेरिटरी पार्लियामेंट ऐड कर लेते हैं इंडिया के पूरे जो यूनियन है उसमें, तो उसको एडमिट मतलब ऐड भी कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग है, ठीक है, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है कोई प्लेस और ये जो है ये आउट ऑफ इंडिया है, मतलब ठीक है. ये से आर्टिकल 2 में जितनी प्लेसेस आएंगी वो आउट ऑफ इंडिया होंगी. और इस्टेब्लिश अगर कोई नई स्टेट इस्टेब्लिश करके भी उसे इंडिया में एक्सक्लूड करते हैं तो वो भी पार्लियामेंट कर सकता है. तो ये एडमिट जो है ये एग्जिस्टिंग होगा और इस्टेब्लिश मतलब कोई नई अगर बनाएंगे तो उसको ऐड कर लेंगे. उसके बाद है आर्टिकल नंबर 3. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें कुछ चीज़ें हैं. आर्टिकल 3 में है एक तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है और फिर पूरे बिल का प्रोसीजर क्या है. तो यहाँ पे थोड़े से ट्रिक्स हैं जो क्वेश्चन में पूछ लेते हैं. तो पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं, वो नई स्टेट बना सकते हैं. कैसे, देखो 2 स्टेट या फिर उससे ज़्यादा स्टेट्स को जोड़ के या कुछ स्टेट्स के पार्ट्स को जोड़ के या फिर सेपरेट करके. अब सेपरेट करके सबसे रीसेंट एग्जाम्पल कौन सा है, 2014 में तेलंगाना वाला, ठीक है. यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट. तो किसी भी टेरिटरी को इंडिया के पार्ट में ऐड कर सकते हैं. जैसे बांग्लादेश की कुछ टेरिटरीज थी, ठीक है, और यहाँ पर ये यूनाइटिंग में अभी रीसेंट एग्जांपल है जो 2019 में दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव 2 यूनियन टेरिटरीज थी अलग अलग, तो इन दोनों को ऐड कर दिया है, ठीक है. उसके बाद किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकते हैं, किसी भी स्टेट का एरिया कम कर सकते हैं, बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकते हैं, नाम तक भी चेंज कर सकते हैं. तो ये सारे काम कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है. प्रोसीजर क्या है, तो बिल इज सेंट टू द कंसर्न स्टेट फॉर टू एक्सप्रेस इट्स व्यूज विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड. तो स्टेट जिस भी स्टेट पर्टिकुलर स्टेट के लिए वो काम है, भले ही उसका एरिया चेंज कर रहे हैं, नाम चेंज कर रहे हैं, 2 स्टेट्स जोड़ रहे हैं, उसका बाउंड्रीज चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए उस स्टेट को एक स्पेसिफाइड टाइम दिया जाएगा कि आप इसे बता दीजिए. उस स्टेट का ओपिनियन जो है वो बाइंडिंग नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल मान लो अब यूनियन चाहती है कि वो वैसे चलो यूटी नहीं स्टेट ले लेते हैं कोई भी, हाँ पंजाब और हरियाणा को मिक्स करना चाहते हैं, मतलब ऐड कर देना चाहते हैं, ठीक है. तो अब इसमें स्टेट यूनियन ने जाके स्टेट को बोला कि आप अपना अपना ये जो भी आपका व्यूज़ हैं इस पर एक्सप्रेस कर देना. अब पंजाब और हरियाणा बोलते हैं नहीं हमें तो एक साथ नहीं आना, बट ये बाइंडिंग नहीं है, ठीक है. सेंटर चाहे तो वो इन दोनों को अलग अलग कर भी सकती है और बाइंडिंग मतलब दोनों को जोड़ भी सकती है. तो जो भी ओपिनियन है वो बाइंडिंग नहीं होगा. प्रेसिडेंट में एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ओपिनियन. तो प्रेसिडेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो प्रेसिडेंट दे ही और शी कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट, वो उनकी मर्जी है. और वो किस की बातों में आएंगे, वो आएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी उनको एडवाइस करेंगे उस पर वो चलेंगे. स्टेप 2 क्या है, बिल इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट. फिर बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद, ठीक है. मतलब प्रायर आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रायर कंसेंट जो है वो प्रेसिडेंट के यहाँ पर चाहिए.
बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस, तो किसी भी हाउस में हो सकता है, बी इट राज्यसभा और बी इट लोकसभा, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फाइनली द बिल इज पास बाय सिंपल मेजॉरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास हो जाता है। उसके बाद है आर्टिकल 4, ठीक है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी उसमें, तो मैंने मेंशन नहीं किया है यहाँ पे। आर्टिकल 4 में ये लिखा है कि कोई भी लॉज, जो भी लॉज जो है आर्टिकल 2 और प्लस आर्टिकल 3, ठीक है, इन दोनों लॉ आर्टिकल्स में जो भी लॉज बनेंगे, जो भी अमेंडमेंट करे जाएगा, वो अमेंडमेंट फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल और उसके साथ साथ फोर्थ शेड्यूल, तो ये दोनों शेड्यूल में ऐड करना होगा, ठीक है। जो भी है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी लिखा गया है, मान लो जो भी ऐड किया है, कोई नई स्टेट बनाई है या फिर कोई यूनियन टेरिटरीज को जोड़ दिया है या कुछ भी है ना, तो वो फर्स्ट शेड्यूल में और फोर्थ शेड्यूल में लिखा जाएगा। तो फर्स्ट शेड्यूल तो हमें पता है कि फर्स्ट शेड्यूल में वो सारा दिया है, कौन सी स्टेट्स है, कौन सी यूटीज़ है, सब कुछ। और फोर्थ स्टेट में क्या है, फोर्थ शेड्यूल में है सारे राज्यसभा के एलोकेशन ऑफ सीट्स, ठीक है। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द राज्यसभा वो फोर्थ शेड्यूल में लिखा गया है, जो भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बनेंगे उनके बेसिस पे। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब।